हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, कई बार आपने तो ये देखा होगा कि कुछ पामिस्ट या फिर कुछ एस्ट्रोलॉजर ने इवेंट कैलकुलेशन कर देते हैं। यानी ये कह देते हैं कि फलाना तारीख या फिर फलाना माह या फिर फलाना ईयर में आपके क्या होने वाला है। क्या आपके शादी हो जाएगी या फिर आपके कोई जॉब लगने वाला है या फिर आपके जीवन में कोई मुसीबत आने वाला है। ये वो तारीख को सटीक कह देते हैं। दोस्तों, फ्यूचर का इवेंट कैलकुलेशन करना किसी भी पामिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होता है। दोस्तों, इसके लिए सही कैंडिडेट का होना बहुत ही जरूरी होता है। यानी कि कुछ व्यक्ति पर बहुत ही सटीक के साथ फ्यूचर का आकलन किया जा सकता है, तो फिर किसी व्यक्ति के लिए ऐसे आकलन करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो आइए दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में जानेंगे कैसे राहु रेखाओं की मदद से किसी व्यक्ति की फ्यूचर इवेंट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। दोस्तों, ये देखने के लिए मिलता है कि किसी व्यक्ति का कभी भी एक राहु रेखा नहीं होती है, बल्कि एक से अनेक राहु रेखाएं उनकी हथेली में होती है, जो कि जीवन रेखा को बहुत ही बुरी तरीके से काट लगाती है। दोस्तों, ऐसे में अगर हथेली दार्शनिक हो यानी कि फिलोसॉफिकल हो और भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से अपनी मंजिल यानी कि गुरु पर्वत तक जा रही हो, शुक्र पर्वत और चंद्र पर्वत जरूरत से ज्यादा ऊंचा हो और हथेली में गार्डिल ऑफ वेनस यानी कि शुक्र मेखला मौजूद हो, तो ऐसे इवेंट प्रेडिक्शन बहुत ही एक्यूरेसी के साथ किया जा सकता है। और दोस्तों, आप ये बिना देखे ही बोल सकते हैं कि जिनकी बहुत ही ज्यादा राहु रेखाएं हो, उनकी जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा का स्थिति भी ठीक नहीं रहता है। यानी जीवन रेखा के शुरुआत में जंजीरनुमा आकृति रहता है। हार्ट लाइन भी चेन फॉर्मेशन यानी जंजीरनुमा या फिर ज्यादा थिक या फिर थीन रहता है और सूर्य पर्वत पर आड़ी तिरछी रेखाएं मौजूद रहता है। और ऐसी स्थितियां जिन व्यक्ति की हथेली में देखने के लिए मिलता है, उनका जीवन का एक अंदाजा आपको लग सकता है। यानी उनके जीवन में घटने वाला घटनाओं का अंदाजा आपको पहले से लग जाता है। ऐसे में ऐसे व्यक्ति बहुत ही डेलिकेट यानी नाजुक रहते हैं। और दोस्तों, इनका बहुत सारा हेल्थ इशू भी रहता है। इनका बचपन में बहुत सारे क्रोनिक बीमारी से ग्रसित रहते हैं। बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव और रिएक्टिव होने से उनको कोई भी लाइक नहीं करते हैं। और दोस्तों, ये देखने के लिए मिलता है कि हर एक 15 साल बाद इनके जीवन में एक बहुत ही ट्विस्ट आता है, क्योंकि दोस्तों उसी एज में उनकी राहु रेखाएं उनकी जीवन रेखा को काटती है। दोस्तों, राहु रेखाएं छलावे का रेखा होता है और ये कष्ट तो देते हैं, लेकिन जीवन को रंग में भर भी देते हैं। और ये भी देखने के लिए मिलता है दोस्तों, जिस किसी का भी हथेली में ऐसे राहु रेखाएं मौजूद होते हैं, वो किसी लड़की या फिर परिवार वर्गों की ओर से बहुत ही गंभीर मानसिक तनाव में रहते हैं और उनकी
बोर्ड एग्जाम खराब कर देते हैं। और दोस्तों, उनका उम्मीदें यानी कि एस्पिरेशन उनकी कैपेसिटी से बहुत ही ज्यादा रहता है और ये उनको मुसीबतों में डाल देता है। और ऐसे में ये लोग रॉन्ग करियर चुन लेते हैं और उसी में लगे रहते हैं। और नतीजा यह होता है कि उनको जीवन में बार बार फेलियर का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों की दूसरा पड़ाव उनकी उम्र के 30 या 32 साल में आता है, जहां पर ऐसे लोगों को नौकरी ढूंढनी पड़ सकती है या फिर शादी के लिए जीवन साथी तलाश करने के लिए पड़ सकता है। ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, लेकिन इनकी ऐसे कमियों की वजह से उनको सरकारी नौकरी नहीं लग पाती है। और ऐसे स्थितियों से उभरने के लिए उनको ये सलाह दिया जाता है कि ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करे, यानी कि वो कौन सा कार्य करना चाहते हैं और किस किस कार्य में उनका इंटरेस्ट यानी कि रुचि है, ये पहले वो जान ले या फिर उसके लिए कोई स्पेशलिस्ट का सहारा ले। और दोस्तों, उसके बाद उस कार्य को वो लगातार 3 से 4 साल तक करे। और दोस्तों, उनको ये सलाह दिया जाता है कि कोई छोटा मोटा प्राइवेट कार्य करने के बदले अपना करियर मजबूती से बनाए, ताकि उनको आगे जीवन में कोई भी परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ सके। दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों का शादियां भी बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहता है। ऐसे व्यक्ति तो लव मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन उनको उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि उनका प्यार के कदम या फिर सिलसिला को आगे बढ़ाए। ऐसे में दोस्तों, ऐसे लोगों को अरेंज मैरिज करना पड़ता है और जीवन भर गम का आंसू बहाते रहते हैं। तो दोस्तों, मैरिज के लिए ऐसे लोगों को थोड़ा बोल्ड होना चाहिए और थोड़ा देख दाख के समझदारी के साथ मैरिज करनी चाहिए। दोस्तों, ऐसे लोगों का तीसरा पड़ाव आता है 45 ईयर के एज में। और ऐसे में ऐसे लोगों को 45 ईयर्स के एज में अपनी अपनी करियर में एक बहुत ही बड़ा चेंजेस देखने के लिए मिलता है। लेकिन दोस्तों, 45 ईयर्स के बाद आपके करियर में या फिर बिजनेस में जो भी चेंजेस होता है, ये बहुत ही अच्छाई के लिए होता है और उसके बाद आप स्टेबिलिटी को मेंटेन करेंगे, यानी आपकी जीवन स्टेबल हो जाएगा और जीवन में मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलने के साथ साथ घोड़ा गाड़ी बंगला जमीन जायदाद मिलने के साथ साथ बैंक बैलेंस का ग्राफ भी दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। और दोस्तों, एक बहुत ही खुशी की बात यह है कि ऐसे लोगों के जीवन साथी सर्विस होल्डर होते हैं और करीब करीब सेम फील्ड में होते हैं। यानी आप टीचर हैं तो आपके जीवन साथी भी टीचर होंगे। कहने का भाव यह है दोस्तों कि हस्बैंड और वाइफ मिलजुल कर जीवन नैया को चलाते हैं। दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों की चौथा पड़ाव आता है 62 से 65 इयर्स के बीच में। यहाँ पर उनको दोस्तों भूमि भवन और वाहन का सुख तो मिलता है, साथ ही परिवार वर्गों की ओर से ढेर सारे प्यार भी मिलता है। उसी एज में दोस्तों उनका स्वास्थ्य अवस्था बहुत ही अच्छा रहता है और उनकी टैलेंट के वजह से
कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। और दोस्तों उसी एज में उनका एक बहुत ही बड़ा समस्या नींद यानी कि स्लीप का होता है। उनमें स्लीप डेप्रिविएशन यानी कि इंसोमेनिया का बहुत ही प्रॉब्लम रहता है। तो दोस्तों उसी से उबरने के लिए कदम जरूर ले, बीच बीच में ब्रेक ले, अपने अपने स्वास्थ्य को बीच बीच में चेक कराते रहिए और जीवन का भरपूर आनंद ले। मेरे ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और मेरे वीडियो इतनी देर देखने के लिए आपको दिल से शुक्रिया। जय हिंद, टेक केयर।